नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहा हूँ। और थर्ड वाला क्वेश्चन जो है तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। ये एक से दो बार आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना ये आया है। ठीक है, एमपी बोर्ड वालों के लिए और सीबीएसई वाले बच्चों को भी ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। याद रखना है, आपसे बोलता है कि ऐसी दो संख्याएं आपको ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब इसको मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, अब आपको माइंड में बैठाना है कि फोर्थ चैप्टर है, तो फोर्थ चैप्टर में आपको एक इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसको अपन बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो एक ही समीकरण बनाने के लिए आप एक्स और वाई अलग अलग नहीं मान सकते। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे इसमें कि जो रहेगा, माना कि पहली संख्या एक्स है। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स। इतना समझ में आया। अब उसके बाद अपन को क्वेश्चन में ये बोला है कि आपसे बोलता है कि फाइंड द सम इज 27, प्रोडक्ट इज 180। मतलब दो नंबर हैं, याद रखना। दो संख्याओं को जब आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 27। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले नंबर ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट नंबर, प्लस इसके बाद ये हो जाएगा मेरा सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, सम का मतलब प्लस। ठीक है, इक्वल में कितना हो रहा है बेटा, 27 हो रहा है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब क्या करा अपन ने, जो फर्स्ट नंबर है इसको क्या माना अपन ने, एक्स माना, प्लस ये अपना सेकेंड नंबर। ठीक है, इक्वल में कितना हो जाएगा, 27। फर्स्ट नंबर तो अपन निकाल चुके हैं, तो सेकेंड नंबर के लिए क्या करेंगे, ये अपनी प्लेस पर आएगा सेकेंड नंबर, इक्वल ये 27। अब ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा। तो सेकंड नंबर अपना क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब याद रखना, इसके बाद क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन याद रखना। उसके बाद उसने बोला है, क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन है कि इनका गुणनफल मतलब प्रोडक्ट। याद रखना, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुणनफल। ठीक है, दोनों नंबरों का जो गुणनफल, जो प्रोडक्ट हो रहा है वो कितना है, 182। इतना समझ में आया। तो क्वेश्चन के हिसाब से अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या करेंगे, ये रहा मेरा फर्स्ट नंबर, ये रहा मेरा सेकंड नंबर। अब इनका प्रोडक्ट कितना हो रहा है बेटा, 182। दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 182 हो रहा है। अब मुझे पता है कि जो फर्स्ट नंबर था, मैंने क्या माना है, फर्स्ट नंबर मेरा एक्स था, इनटू इसके बाद जो सेकंड नंबर मेरा क्या निकला, 27 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, और इक्वल कितना होगा, 182। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक्स का मल्टीप्लाई अपन 27 में करेंगे तो क्या आएगा, 27x माइनस एक्स का इंटू अपन एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना होगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको अपन क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में जमाएंगे। क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जमा ले तो पहले पावर वाला पहले बड़ा आगे आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस सी की वैल्यू देखो, ये प्लस का ये सी रहेगा। ठीक है, ये देखो आपका ये बी रहेगा, ये ए रहेगा, ये सी रहेगा। तो ये प्लस का 182 इस साइड आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 182 इक्वल 0 हो जाएगा। अब किसी भी इक्वेशन के आगे माइनस नहीं होता है तो इस माइनस को आपको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें सब में माइनस का मल्टीप्लाई करें। तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, माइनस का इसमें होगा, माइनस का इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा आपका 27x माइनस प्लस, और ये बेटा माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 182 इक्वल 0।
ठीक है, आया समझ में कि नहीं। अब यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से आपको इसके फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। किससे करोगे आप? गुणनखंड विधि से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ याद रखना है कि फर्स्ट वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं है तो 1 होगा बेटा। तो 1 × 182, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 182, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस 182 का आपको एलसीएम ले देना है, ठीक है। सबसे पहले 2 से देंगे तो 2 9 जा कितना 18 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 91 जो रहेगा आपका 7 से जाएगा, 7 बन जा 7, इधर गए 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3, फिर ये 13 बन जा 13। इतना समझ में आया। अब आपके पास देखो बेटा, जो फैक्टर जो निकले हैं इन 2 7 3, इनके आपको 2 पेयर बनाना। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा 14 और 13, मतलब 2 ही पेयर बनाते हैं। 14 और 13 को प्लस करूंगा तो 27 हो जाएगा, और 14 और 30 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 182 हो जाएगा, ठीक है। आपको कंडीशन समझ में आ रही क्वेश्चन की? तो देखो आप ये करेंगे अपन, क्या रहेगा आपका माइनस का 14 माइनस का 13 इक्वल में आएगा माइनस का 27। फिर इन्हीं नंबरों को आप मल्टीप्लाई करोगे 14 × 30, तो आपका आएगा बेटा 182। आया समझ में कि नहीं आया? अब अपन क्या करते हैं, ये रिप्लेस करते हैं इसके लिए। तो ये हो जाएगा बेटा पहले x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। उसके बाद ये 2 2 के पेयर बना देते हैं। 2 2 के पेयर बनाएंगे तो x पहले कॉमन आ जाएगा, तो इसमें बचेगा क्या x, यहाँ पे पावर 2 है तो ये माइनस हो जाएगा, और 14 का 14। फिर इसमें आपका कॉमन लेंगे माइनस का 13, 13 से 13 तो यहाँ बचेगा x माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 13 की टेबल 182 कितनी बार में आता है 14 टाइम्स में आता है, और इक्वल 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इन दोनों को आपको एक 1 टाइम में लिखना है तो एक बार लिख देंगे x माइनस 14। उसके बाद इन दोनों को साथ में लिख देंगे x माइनस 13 इक्वल 0। इतना समझ में आए? अब क्या करना है, इनके अपन जीरोस निकाल देते हैं। इनके जीरोस निकालते हैं तो वो आपके फाइनल आंसर होंगे x की वैल्यू। ये निकले बेटा x के x माइनस 14 इक्वल 0, x माइनस 13 इक्वल 0। तो x अपनी प्लेस पर आएगा, ये माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। ऐसे ये x अपनी प्लेस पर आएगा, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। तो ये 2 नंबर आपके निकल गए। आया समझ में कि नहीं? अब उसके बाद अपन क्या करते हैं बेटा, जो अपना फर्स्ट नंबर था, ठीक है, हमने क्या करा इसमें चेक किया तो अपने जो पहला नंबर, ये 2 नंबर्स थे हमारे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो था हमारा क्या था बेटा, फर्स्ट नंबर x था। तो इसमें से अपन कोई सा भी एक ले लेते हैं। अपन मान लो ये अपना क्या ले लेते हैं, ये फर्स्ट नंबर 14 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर था वो क्या था बेटा 27 माइनस x था। तो ये 27 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा 13, और यही अपना फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना आता है 4th। क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्णों का योग है ना, ये वर्ग होगा बेटा, याद रखना क्या होगा, ये वर्ग, ठीक है। ठीक है बेटा, इसको करेक्शन कर लेना, ये वर्ग गाय है, ये याद रखना, ठीक है। जिनके वर्गों का योग 365 हो, याद रख, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, कर पाएंगे आपको। क्या लिखा, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, याद रखना। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम हुज स्क्वायर कितना बोला 365 बोल रहा है, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है, क्या लिखोगे आप, कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद करना है, ठीक है। क्या निकालना, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला आपका x हो जाएगा और अगला क्या हो जाएगा x + 1। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा?
कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बेटा क्रम से, मतलब जो भी नंबर लेना आपको क्रम से लेना। जैसे x लिया, अगला x+1, अगला आएगा x+2 आएगा। ठीक है, तो हिंदी में क्या लिखेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्या होगा, x और अगला x+1। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहला कौन सा हो जाएगा x, अगला हो जाएगा x+1। अब क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से अपन इसको समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो अब क्या होगा, दो नंबर की बात कर रहा है, पहला नंबर x हो गया, अगला नंबर x+1 हो गया। याद रहेगा, पहला नंबर x, अगला नंबर x+1 हो जाएगा। अब बात करते हैं, उसके बाद उन्होंने बोला है इन दोनों नंबरों का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, मतलब वर्ग करना पड़ेगा। तो बेटा इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, और इसकी पावर भी कितनी 2 हो जाएगी। उसके बाद बोल रहा है सम का मतलब क्या होता है, योग। जब इनको सम और योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? उन्होंने बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब पहली एक्स के एक क्रम से पहली एक्स हो जाएगी, दूसरी x+1 हो जाएगी। फिर इन दोनों को आपको क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करके आपको प्लस करना है, तो कितना बन जाएगा, 365 बन जाएगा। ठीक है, इतना करा। अब उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपको सेम रहेगा। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग गई। कौन सी लग गई बेटा, a+b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा। तो ये होगा आपका, देखो x का स्क्वायर प्लस फिर ये a का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर प्लस ये वाला 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल में हो जाएगा 365। फिर आपका इसको ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा, इक्वल कितना 365 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये नंबर को उठा के इस साइड शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 2x² प्लस 1 प्लस 2x, 365 इधर आएगा तो माइनस का 365 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? क्या है, 2x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 इक्वल 0 है। अब क्या करते हैं बेटा, ये आपको क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में जमाएंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस आपका 2x। अब क्या होता है, 365 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 364 इक्वल 0। अब ये तो बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपन क्या करते हैं, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। इसमें हम में क्या करते हैं, 2 का डिवाइड कर देते हैं। 2 से अपन इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर देते। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका 2x² अपॉन 2 प्लस 2x अपॉन 2 माइनस 365 अपॉन 2 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, फिर ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, एक इधर गया 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2 2 जा 4 इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा बेटा, x² प्लस x माइनस 182 इक्वल 0। ठीक है, अभी जस्ट अपन क्वेश्चन नंबर 3 करके आए हैं, उसमें भी अपन ने 182 को ही ब्रेक किया था। तो 182 था, इसको ब्रेक करा 2 से, 2 9 जा 80, 2 1 जा 2, फिर 7 से दिया, 7 1 जा 7, कितना बचेगा बेटा 2, तो 3 हो जाएगा, 13 1 जा 13 हो जाएगा। अब इन दोनों का अपन ने पेयर बना दिया, ये हो जाएगा 14, 2 7 जा 14 और 13। हमारे पास अब क्या नंबर बचे, 14 और 13। कौन कौन से बचे आपके पास, याद रखना है, आपके पास दो नंबर बचे 14 और 13। अब क्या करना है, इन दोनों नंबरों को याद रखना है, इन दोनों नंबरों को क्या बनाना है, प्लस का 1 बनाना है, याद रखना। तो प्लस का 1 बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, 14 माइनस 13, तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछ रहा है और क्या कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका x² होगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 14x
माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम वही क्या करेंगे, 2 के अपन को पेयर बना देना। 2 के पेयर बनाएंगे। सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है आपके पास, x कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 14। उसके बाद यहाँ आएगा माइनस का 13, तो क्या बचेगा x माइनस 14 इक्वल कितना, 0 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों को आपको एक बार लिखना है, लेकिन बेटा याद रखना है दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। तो देखो आप x प्लस 14 है, यहाँ मैंने कॉमन लिया माइनस का 13, तो फिर क्या करते हैं आप, ये x का x आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये गलती आप नहीं करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या बन गया, आपके पास x प्लस 14 आया और अगला नंबर आया x माइनस 13 इक्वल 0। इन दोनों को आपको साथ में लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, पहला नंबर आपका आया x प्लस 14, फिर अगला आया x माइनस 13 इक्वल 0। अब जीरो से रख देते हैं, x प्लस 14 इक्वल 0, x माइनस 13 इक्वल 0। ये अपनी प्लेस पे रहेगा, x प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का 14। उसके बाद ये अपनी जगह पे रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का। तो अब आपको माइंड में बिठा लेना है कि जो x की वैल्यू, जो हमारा कोई भी नंबर जब होगा, जब वो पॉजिटिव है तो बेटा नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, नेगेटिव तो पॉइंट आ ही नहीं सकता। तो इसके बाद अपन को क्या लिखना पड़ेगा, ये आपको माइंड में बिठाना है। क्या लिखना है, सिंस x इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे अपन, देयरफॉर x इक्वल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आ रहा समझ में कि हिंदी में क्या लिखोगे, x एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें कि x का मान कभी भी नेगेटिव, क्या बोलेंगे अपन, ऋणात्मक। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होगा। इसलिए x की वैल्यू हम 13 लेंगे, x की वैल्यू हम 14 नहीं लेंगे। ये माइंड में बिठा लेना। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव तो बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आपको माइंड में रखना पड़ेगा जो कि आपके नंबर जो थे, याद रखना हमारा जो सेकंड, देखो फर्स्ट नंबर जो था हमारा, पहला नंबर हमारा क्या था, x था। अब जो सेकंड नंबर हमारा क्या था बेटा, x प्लस 1 था। तो पहला नंबर जो पॉजिटिव हमारे पास कितना है, 13। तो यहाँ पे x की जगह पे कितना रख देंगे अपन, 13। 13 प्लस 1 हो जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 14। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। तो इसलिए क्या होगा, जो आपका फर्स्ट नंबर जो है वो 13 हो जाएगा और सेकंड नंबर हमारा कितना, 40। तो ये ऐसे नंबर हैं जो कंसेक्यूटिव है, मतलब क्रमागत है। याद रखना, मतलब क्रम से। देखो 13 के बाद क्या आ रहा है, 14। 13 के बाद कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। अब आया समझ में कि नहीं आया। इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या लिखा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर, लेस देन मतलब क्या होता है, कम, इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। आपको मतलब ये बोलता है कि जो एच है, याद रखना आपको पहले माइंड में तो बिठा लेना है कि समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल जब भी आता है तो आपको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पहली चीज़ समझ गए। फिर उसके बाद बोलता है कर्ण मतलब क्या होता है, एच। कर्ण का मतलब क्या होता है, एच, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और 7 सेंटीमीटर कम बोल रहा है। ठीक है, पहले अपन क्वेश्चन से डायग्राम के द्वारा समझते हैं, आपको इजी बन जाएगा ये भी। ठीक है बेटा, सबसे पहली चीज़ अपन क्या करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। याद रखना, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो पहले अपन ने बनाया, ये देखो एक राइट ट्रायंगल बनाया। राइट ट्रायंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, ये बनाया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए, ये बी और ये सी। यहाँ होता है 90 डिग्री।
अब आपको पता होना चाहिए ये आपका होता है एच, एच मतलब होता है कण, ठीक है। ये होता है बी, बी मतलब क्या होता है बेस, या इसको बोलते हैं अपन आधार। ये पी होता है, पी होता है परपेंडिकुलर, जो कि अपन बोलते हैं लंब। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद रखना, क्वेश्चन में ये बोल रहा है जो राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, मतलब आपका जो राइट ट्राइंगल जो हो रहा है, लेकिन पहले चीज़ तो अपन समझे कर्ण जो बोल रहा है एच हमारा कितना है 13। सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पे कितना लिख देते हैं बेटा 13, ये लिख दिया 13 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है जो आपका परपेंडिकुलर जो बी बच रहा है वो इससे बेस से ये कम है, बेस से ये कितना कम है 7। तो बेस अपन को नहीं मालूम, तो बेस को मैं क्या मानना पड़ेगा x। तो बेस से ये कितना हो रहा है 7 कम, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7। अब बताइए कि आया कि नहीं, ठीक है। सबसे पहला काम तो आप यही करना है कि जो आपको गिवन है वो लिख दो। मुझे मात्र गिवन है कि आपका एच जो 13 बोल रहा है, उसके बाद बोलता है परपेंडिकुलर जो लंब जो हो रहा है बेस से आपका 7 कम हो रहा है। अब बेस तो मालूम नहीं, तो बेस को मैं क्या मानूंगा एक्स मानूंगा, तो एक्स से ये कितना कम हो जाएगा 7, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 7। अब बताइए आया कि नहीं आया, ठीक है आया। अब अपन इसमें क्या करते हैं गिवन करके आपको कुछ ना कुछ इसमें कुछ पॉइंट जो रहेंगे वो लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले चीज़ तो अपन क्या करते हैं बेटा ये लिख देते हैं कि माना, दोनों में लिखवा दूंगा भैया हिंदी इंग्लिश में ताकि किसी तरह के बच्चों को दिक्कत ना आए। माना कि त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिभुज का आधार क्या है x सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटा आपकी x माइनस 7। लंबाई और ऊंचाई एक ही होता है, यही आपकी लंबाई है यही आपकी ऊंचाई, ये माइंड में बिठा लेना। उसके बाद इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब अपन क्या करते हैं जैसे अब इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है। आपका जो और इसमें जो कण है, कण कितना बोल रहा है बेटा, कण आपका कितना 13 सेंटीमीटर आपका कण है, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे लेट द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल क्या होगा एक्स हो जाएगा, राइट ट्राइंगल कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। उसके बाद राइट ट्रायंगल अपना कितना होगा, जो बेस जो रहेगा राइट ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब जो आपका जो हाइट आ रही है ना ट्रायंगल की जो हाइट है ना, हाइट कितनी हो जाएगी बेटा एक्स माइनस 7 हो जाएगा। और एच आपका कितना है, एच अपना कितना है 13 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं, ऐसा गिवन करके आपको लिखना पड़ेगा। अब अपन क्या करते हैं इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जिसको बोला जाता है पीएस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। ठीक है क्या लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम वी है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या होती है, ये होती है बेटा कर्ण का स्क्वायर इक्वल में होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बात करते हैं इंग्लिश में तो ये होता है आपका एच का स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अभी अपन समझ चुके हैं कि जो कर्ण जो एच है वो हमारा कितना है 13, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या था बेस से कम था, बेस हमारा क्या था एक्स, तो परपेंडिकुलर क्या था एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास कितना होगा बेटा एक्स का स्क्वायर। अब बताइए समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 13 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 169 आएगा। अब यहाँ चेक किया तो एक आइडेंटिटी लग गई, कौन सी लग गई आइडेंटिटी, यहाँ लिख दे रहा हूँ
ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2ab, तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले एक्स का स्क्वायर प्लस बी का हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर, ये माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो अब दिक्कत नहीं आई, एक एक स्टेप समझ में आपको आ रहा होगा। तो फिर उसके बाद ये हो जाएगा 169 इक्वल, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। याद रखना कितना होगा 49 माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं अगर कोई कुछ सॉल्व हो रहा है तो ये हो रहा है पहले तो 169 इक्वल या एक्स स्क्वायर और ये भी क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, ये 169 को उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये सारा सेम अपनी प्लेस पे, प्लस 49 माइनस 14x, ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 169 इक्वल कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर 49, अब इसको माइनस कर दो 169 में से क्या करेंगे अपन 49 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा बेटा पहले ये बनेगा आपका माइनस का 120 फिर माइनस 14x इक्वल 0। अब इसको अपन पहले क्वाड्रिक फॉर्म में जमा लो। क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है ध्यान रखना, ये तो याद हो जाना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होगी। तो ये हो जाएगी पहले 2x स्क्वायर माइनस 14x पहले आएगा फिर माइनस 120 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, सबको 2 से क्या करना है डिवाइड, क्योंकि इक्वेशन छोटी हो जाएगी तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 14x अपॉन 2 माइनस 120 अपॉन 2 इक्वल 0। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से कितनी बार में 7 बार में 2 1 जा 2 2 6 जा 12 0 का 0। अब आपके पास क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ये बचा 7x माइनस 60 इक्वल 0। ठीक है, ये बन गई आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें भी अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर का लास्ट वाले में इंटू करेंगे तो 1 इंटू 60 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब माइंड में बैठा लो कि 60 किसके टेबल में आता है, 6 किसके टेबल में आता है, ये अपन डायरेक्ट 12 से भी कर सकते हो। 12 5 जा कितना हो जाएगा 60, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब इन नंबरों का आपने मल्टीप्लाई करने पे तो 60 आ रहा है, पर इन्हीं नंबरों को प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो कैसे बना देते हैं, ये 7 बना देंगे, उसमें क्या माइनस का 12 प्लस का 5 इक्वल कितना हो जाएगा -7। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, माइनस का 12 प्लस का 5 इक्वल -7 हो जाएगा। इसको अब देखो माइनस करने पे 7 आ रहा, 12 5 जा कितना हो रहा 16 हो रहा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। फिर 2 2 के इसमें पेयर बना लो तो इसमें से कॉमन क्या आएगा x, तो क्या बचेगा बेटा x माइनस 12, उसके बाद इधर से कॉमन आएगा आपका प्लस का 5, तो ये x रहेगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, फिर ये आएगा 5 बन जाए 5 एक इधर गया तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। दोनों को आपको एक बार लिख देना और इनको आपको मिला देना, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 और ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल 0। ठीक है, अब इसमें भी क्या करना आपको जीरोस बना देना भी है, तो x माइनस 12 इक्वल 0 हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल 0 हो जाएगा, ये अपनी प्लेस पे रहेगा, ये माइनस का उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, सेम इसमें ये भी अपनी प्लेस पे रहेगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस।
तो एक्स की आपके पास कितनी वैल्यू निकल चुकी है, 2 निकल चुकी है। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल जो होता है, त्रिभुज जो होता है, उसमें जो वैल्यू जो होती कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसलिए जो होगा आपको इसकी वैल्यू नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव वाला पॉइंट नहीं होगा, याद रखना। तो आप में इसमें क्या है करना है, एक्स इक्वल कितना 12 लेंगे, याद रखना। इसके बाद क्या लाइन लिखोगे आप, सिंस altitude of the triangle cannot be negative, hence x not is equal to -5। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे आप, ये लिखना कि एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में कभी भी x का मान ऋणात्मक नहीं होता। नेगेटिव मतलब क्या होता है, ऋणात्मक। तो याद रहेगा ना क्या बोला मैंने, कि एक समकोण त्रिभुज में x का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो इसलिए जो हमारी x की वैल्यू में क्या माननी पड़ेगी, 12 लेना पड़ेगा, याद रखना। क्या लेना पड़ेगा, 12। तो जो इसका बेस जो हो जाएगा, बेस कितना आ जाएगा बेटा, x इक्वल 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार, याद रखना। आधार कितना हो जाएगा, 12। अब बात करते हैं उसके बाद एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है। इसमें अपन ऊंचाई की बात करेंगे, याद रखना। किसकी बात करते हैं अपन, एल्टीट्यूड की। ठीक है, एल्टीट्यूड जो होगा वो हमारे पास क्या था, 7 कम था, तो x - 7 एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 12 - 7, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। और यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है।